तो शाहरुख खान का पहला प्लेबैक सिंगर मैं हूँ। यस। अब वो भूल गए उसको, ये मेरी हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर एंड अ लेजेंडरी, अगेन विजनरी मैं कहूंगा पर्सन, बिकॉज इन्होंने जो काम किया उसके बारे में बात करेंगे वो बहुत ही कमाल का, एंड दैट इज सुरेश वाडकर सर। थैंक यू, नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग टू रेडियो नशा। सर, अगर आपकी जर्नी की बात करें, कुछ फैंस के जो क्वेश्चंस आए थे उनका एक का बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था कि ये रेसलिंग से सिंगिंग के जो टर्न, ये सीधा जो धोबी पछाड़ जो किया आपने, वो किस तरह से हुआ था? कामगार कल्याण केंद्र हर एरिया में होता है, ओके। तो उसमें अखाड़ा भी होता है, तालीम होती है, और बाकी मैदान भी होता है जिसमें फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, सीखते हैं। तो हमारा कंपलसरी ताल अखाड़े में जाना होता था, भेजते ही थे वो मार मार के। तो समझ लीजिए 2-3 साल तक मैं रेसलिंग भी सीखी हुई है मैंने। गाना तो मैंने 4 साल की उम्र से शुरू किया था। सडनली मुझे सुना कि ये गाता है, तो उनको लगा कि ये बहुत अच्छा गा सकता है, तो वो टर्न मारा फिर जिंदगी ने। फिर बोलते अभी तुम ज़्यादा, क्योंकि उस वक्त के लोगों का कहना ये होता था कि बहुत ज़्यादा पुशअप्स वगैरह मारो तो यहाँ की जो नसें हैं कंधे की, वो बहुत स्टिफ हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपके साउंड बॉक्स पे असर हो सकता है। फिर थोड़ा कम हो गया, फिर गाने की तरफ ही ज़्यादा ध्यान हो गया। एक आरके बैनर के साथ एसोसिएशन, यू नो, बिगेस्ट बैनर, मतलब उसके पहले मुकेश साहब का एसोसिएशन था। अगर एक फेज के बाद अगर देखे, देन इट वाज जस्ट सुरेश वाडकर टिल आई थिंक अ लॉन्ग स्पैन, मोर देन अ जी डेकेड। जी जी जी, कुछ बताइए बिल्कुल। उस। राज कपूर साहब नया सिंगर ढूंढ रहे थे। एक गाना रिकॉर्ड हुआ था उनका, प्रेम रोका, ये प्यार था अनवर के अच्छा, साथ। अनवर भाई के साथ जी। बड़ा अच्छा गाना है वो भी। तो नई आवाज चाहिए थी उनकी, और उन दिनों मेरा मेघारे प्यासा सावन का गाना रिकॉर्ड हुआ था। ये मेघा रे गाना राज साहब को सुनाया कि मेरे पास नया लड़का गाया है, बहुत अच्छा गाता है, देख लीजिए आवाज़ आपको अच्छी लगती है तो बुला लेते हैं उसको। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था यहाँ फेमस में, तारदेव में, वहाँ फ़ोन आया कि शाम को 6 बजे तुम्हारी रिकॉर्डिंग ख़त्म करके आ जाओ सीधा। जब मैं नमस्कार करने गया राज साहब को, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, तो मेरे हाथ एकदम ठंडे थे। मैं तो मुझे पूछते हैं गाड़ी एयर कंडीशन है? मैंने बोला जी। फिर बैठा, फिर किधर रहे थे वो, मैंने उनको पुरानी याद है। हमारे कुछ बच्चों ने तीतर के जो आगे तीतर भीजे तीतर, वो वाला गाने में गाया भी था मेरे गुरु भाई बहनों ने। ओके। और काम भी किया था उसमें, उस गाने में। तो वो याद दिलाए, मैं उनका शिष्य हूँ। अच्छा, पंडित जी के शिष्य हो, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर रिहर्सल शुरू हो गई। तो ये टोटल जो क्रेडिट है, फिर गाना जब रिकॉर्ड हुआ और पिक्चराइज होके आया सेकंड गाने के टाइम पे। व्हिच वाज दिस सॉन्ग? बावरे ने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पहला गाना हुआ मैं हूँ प्रेम रोगी। ओके। तो फिर ये जो गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मेरी किस्मत में। मेरी किस्मत नहीं, भंवरे ने खिलाया फूल। तो उस वक्त पापा जी ने वो मैं हूँ प्रेम रोगी रिकॉर्ड ने शूट किया हुआ थिएटर में दिखा रहे थे, मतलब उसी उधर ही महबूब में। व्हाट अ ग्रैंड वे में इट वाज शॉट। हाँ बिल्कुल। और फिर वहाँ लक्ष्मी जी और राज साहब ने तभी बोल दिया कि अभी चिंटू के लिए आप सुरेश को ही बुलाया करिए,
चिंटू के ऊपर आवाज बहुत अच्छी जाती है। जो एक सॉन्ग की और एक बात की थी हमने, दैट इज ए जिंदगी गले लगा चाहिए, इलैयाराजा's आई थिंक वन ऑफ हिज फर्स्ट हिंदी कंपोजिशन। लेकिन वो गाना आई थिंक कभी पुराना हो ही नहीं सकते, इतने रिक्रिएशंस हुए, इतने रिमिक्सेस हुए, बट वो जो ओरिजिनल की बात है वो, मतलब फिलोसॉफिकल सॉन्ग है या दर्द वाला गाना है या प्यार वाला गाना है, वो आज तक हम उसे किसी कैटेगरी में डाल नहीं सकते। लोग रोमांस में होते हैं या प्यार में तो भी उसको यूज करते हैं, हार्ट ब्रेक में भी यूज करते हैं, कुछ चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हाउ डू यू लुक एट दैट सॉन्ग? क्या कहते हैं ना कि लकी हूँ मैं कि मैं राजा साहब के साथ भी काम कर पाया। तो मैं फेमस में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो केरसी बाबा, केरसी लॉर्ड जी, उत्तम सिंह जी, ये दोनों सडनली अंदर आए फेमस में। तो मैं माइक पे गा रहा था मैं, तो मैंने रोका गाना, तो अरे सुरेश सॉरी, हम लोग ज़रा जल्दी में हैं। ये है इलैयाराजा साहब, साउथ के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर। तो पहली बार मिल रहा हूँ, छोटे से करके और कुर्ता और लुंगी, धोती, ना सफ़ेद भस्म लगाया हुआ। तो मैंने नमस्कार किया हूँ। दूसरे दिन मुझे वहाँ पे बुलाया था हॉलीडे इन में कि तुम्हारे इस फिल्म में 3 गाने हैं, तो परसों रिहर्सल पे आ जाओ, और डेट वगैरह लेके। फिर मैं गया, तो उसके पहले मुझे बाहर रूम में जाने के पहले उत्तम जी ने समझाया कि देख भाई, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। okay. एक उनकी आदत है जो मैं तुमको पहले से ही बता दूं, मैक्सिमम तुमको एक लाइन 2 बार बताएंगे वो। Okay. तो तुमने बहुत चौकन्ना रहना है, नहीं तो फिर बोलते थे ओके सिंग जैसे तुमको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिहर्सल्स की और बहुत खुश हुए उन्होंने भी। मेरे ख्याल से ये ए जिंदगी मैंने एक ही दिन में 2-3 बार गा के रिहर्सल की थी मैंने। तो दूसरे या तीसरे टेक में ही ओके हो गया था और बहुत खुश हो गए थे। बट आज कईयों के लिए सुरेश वाडकर डैश है जिंदगी गले लगा। हाँ, ये है। और क्योंकि वो गाना मैं गाता नहीं था स्टेज पे, मतलब अच्छा खासा 6-7-8 साल नहीं गाया मैंने। क्यों? आई डोंट नो, मुझे मालूम ही नहीं था। तो एक बार फरमाइश हुई किसी की कि ये गाना आप जरूर गाइए हमारे प्रोग्राम में। तो मैंने सुना, उसको रेडी किया। मैंने जब पहली बार स्टेज पे गाया, जो उसका रिस्पांस देखा मैंने, तो मैं खुद ही उड़ गया, क्योंकि मुझे 2 बार गाना पड़ा वो गाना। Of course, I can उसी प्रोग्राम में। फिर मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर होता है वो गाना। रोमांटिक गानों की भी जब बात करते हैं तो वहाँ भी आपका एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज होता है। तो एक तो आप जिन्हें जानते हैं माधुरी दीक्षित जी, उनसे जब मैंने बात की थी, एंड बहुत कम लोगों को पता है कि माधुरी और अनिल की जो जोड़ी थी, उसका पहला ड्यूएट सॉन्ग आप ही ने गाया था हिफाजत में। जी। बट देन यू सैंग वन सॉन्ग जो आज एक मतलब इमॉर्टल सॉन्ग हो गया है। वैलेंटाइंस डे जब भी होता है तो वो गाना तो आता ही आता है, एंड दैट इज तुमसे मिलके। जी। पंचम दा अगेन, बट क्या गाना, कभी कभी सोचा था कि इतना प्यार उस गाने को मिलेगा। अगर म्यूजिक डायरेक्टर्स को मालूम पड़े कि ये 100% गाना हिट होने वाला है, तब तो उनका हर गाना हिट होता। ये तो प्यार से, मन से आप काम करते जाइए, जिसने हिट होना है वो मुर्गे जैसा होता है ना, कि कितना भी ढाक दो उसको, अपने वक्त पे तो वो चिल्लाना शुरू कर ही देगा। और अभी चूंकि जिस तरह का अभी समय है कि आदमी बजा बजा के पॉपुलर करता है गाना, राइट। ये गाने ऐसे नहीं थे। या करेक्ट। ये या पसंद किए और फिर वो बीना का गीत माला में आए, तो ही उसको वो लेवल मिलती थी।
ट्रू। अभी तो बजा बजा के लेवल मिलती है ना। बट परिंदा, यू आर राइट, बहुत छोटी म्यूजिक लेवल पे आई थी। हाँ, और कहाँ मालूम था कि वो गाना अमर हो लेवल जाएगा। पकड़ेगा। अगेन यही फैन बेस क्वेश्चन था, माधुरी दीक्षित की बात चली थी तो एक किस्सा है सर आपके साथ जुड़ा हुआ, प्लीज वो सारे माधुरी दीक्षित के जो डायर्ड फैंस जिनके किस्मत में वो नहीं मिल पाए उससे रिलेटेड वो किस्सा प्लीज अगर आप शेयर कर सके तो। हाउ ट्रू वाज दैट, इज इट ट्रू? पहले तो ये बताइए। एक्चुअली मैं भी उसका इतना बड़ा फैन हूँ, मगर ये पता नहीं क्या ये पतंग उड़ाया हुआ है लोगों ने। वो हमारी शैतान दोस्त है ना, अर्चना पूरन सिंह, अच्छा, ये उन्होंने लगाई हुई आग है। कि आपने रिजेक्ट किया था माधुरी नहीं नहीं दीक्षित को? नहीं ऐसा रिजेक्ट तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट रिश्ता आया था राइट उनका। क्योंकि मुझे मार नहीं खानी है। और सब लोग जब इस चीज को सोचते हैं तो मेरे दोस्त लोग जो मुझे प्यार करते हैं बहुत गालियां देते हैं कि तुमने ये क्या किया है। माधुरी को भी मैं अभी ऑन एयर ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज को लेके मेरे से कभी गुस्सा नहीं होना, क्योंकि ये उड़ाया हुआ है। किसी दिन ये डर लगता है कि सामने से आ जाए किसी दिन और आके कोई एक लाफाई रसीद नहीं करे। बहुत अच्छी लड़की है वो, और बहुत क्या कहते हैं ना कि बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए मेरे दिल में। एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जो हम बात भी कर रहे थे आज यहाँ पे, लोगों को नहीं पता है कि यू हैव sang सॉन्ग्स इन इनिशियल स्टेज फॉर ऑल द थ्री खान्स। आज भी इंडस्ट्री में ये तीनों सुपरस्टार्स, बिग सुपरस्टार्स है, जी जी। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। ये बहुत कम लोग हुए यू नो क्योंकि जिन्होंने इनके दिए, और वो भी इनिशियल स्टेज पे गाए थे, और आई थिंक उसमें मैक्सिमम सॉन्ग्स वे सुपर हिट। कुछ बताइए उसके बारे में। अच्छा लगता है ये सुन के, इसकी याद आपने मुझे आज दिलाई है, जिसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शाहरुख जहाँ पे भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने वो हीरो बनने के पहले मेरा एक प्रोग्राम होस्ट किया था, सरकार का ही था। शाहरुख होस्टेड। हाँ, मेरा प्रोग्राम में होस्ट किया था उन्होंने, और अनाउंसमेंट्स वगैरह की थी उन्होंने। तो तब पहली बार, और उनको मैंने बुलाया भी था, जान पहचान नहीं थी तो कि भैया आप इतने अच्छे एक्टर हो यार, आपको मैंने एक दूसरा केवल, या फौजी नहीं, या उसके एक दूसरा केवल, हाँ दूसरा केवल में उस तब लड़के थे वो, जो उसमें उन्होंने काम किया है ना, लाजवाब, जिसको बोलते हैं ना कि एक्टिंग का जो एक लेवल उन्होंने जो उसमें पेश किया है। फिर जब ये हेमा जी बहुत प्यार करती हैं मुझे, तो जब फिल्म बनाने लगी तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा गाना तो सुरेश ही गाएंगे पहले। आनंद मिलिंद ने भी बोला। तो शाहरुख खान का पहला प्लेबैक सिंगर मैं हूँ। यस। अब वो भूल गए उसको, ये मेरी हम याद दिला देंगे। हाँ, क्योंकि उसके बाद उनके लिए कभी गाया नहीं मैंने। सर यश चोपड़ा के साथ भी आपने शिवरी साहब की बात की थी, तो इनके साथ एक दौर था, एक एसोसिएशन रहा था आपका। विजय से आई थिंक शुरुआत हुई जी थी, जी। बट चांदनी यू नो आज भी, मतलब जैसे वो जून का महीना आता है, वो सॉन्ग हम वी हैव टू प्ले दैट सॉन्ग। हाँ, बजता ही रहता है, बारिशों में बजता रहता है, और बहुत सुंदर गाना। इसका किस्सा ऐसा है कि मैं यूएस में था आशा ताई के साथ, हम लोग शोज के टूर में थे। पता नहीं यश जी ने कहाँ से नंबर मेरा ढूंढ के, वहां पे मेरे घर से नंबर लेके मुझे रात को कोई 12:30-1 बजे फोन आया रात का। तो मेरे होस्ट ने उठाया, तो यार तुम्हारे लिए फोन है बॉम्बे से, होल्ड किया हुआ है उन्होंने, यश चोपड़ा साहब बात कर रहे हैं। तो मैंने फोन, अरे मैंने बोला पापा जी आप कहाँ? बोलते तू कहाँ है यार, कब से ढूंढ रहा हूँ तुमको, तू कब वापस आ रहा है, तुम मेरे गाने तुम्हें अटके हुए हैं। मैंने बोला मैं बस और 1-1.5 हफ्ते में पहुंच जाऊंगा मैं। तो बोलते मैंने गाने तुम्हारे 2 रखे हुए हैं जो तुमने आते ही डब करने हैं। तो वो ये चांदनी वाला गाना है। अच्छा लगा कि इतने प्यार से
मेरे लिए रुके हुए भी हैं। सच इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपने चिंटू जी के लिए इसके पहले कितने सारे गाने गाए थे, जी। बट यहाँ पे चिंटू जी के लिए नहीं है, विनोद खन्ना विनोद के जी लिए के गाना लिए था, गाना। और ये गाना सबसे ज्यादा मतलब that लता जी के सॉन्ग जी के जी साथ जी जी इक्वली इतना बड़ा जी हिट हो जी गया। जी जी। हो लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, लगी आज सावन के फिर वो झड़ी है। एक और फैन, ये स्पेशली जो पूजा है हमारी, हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छे कुक हैं और क्रिकेट और कुक ये आपके पैशन रहे हैं। हाँ ये देखो ना ये मेरी उंगली ये यहाँ पे टूटी हुई है। ओह, ये देखिए, ये सीधी है, ये थोड़ी सी ऐसे हाँ राउंड है। हाँ यार, ये सीजन बॉल लगा हुआ है मेरे को कैच करते वक्त। बहुत पागलों जैसा क्रिकेट खेलता था मैं। मेरा जहाँ जन्म है डिलाइल रोड, जी, तो चॉल सिस्टम है ना, 2 बिल्डिंग के बीच में हम लोग खेलते थे। दोपहर के वक्त 12 बजे 12:30 बजे स्कूल से आते थे, फटाक से बस्ता रख के, और शाम को 3:30 बजे मेरे फादर मिल से काम करके आते थे। वो आए तो मुझे, उन दिनों में तबले का भी रियाज करता था मैं। तबला और गाना दोनों में ग्रेजुएशन है मेरी। गाना, क्रिकेट, कुक, ओके या आते ही उनको पता चलना चाहिए कि मैं रियाज पे बैठा हूँ, तबले की आवाज आनी चाहिए। तो मैं क्रिकेट खेल रहा था और मैं बैटिंग कर रहा था। मैंने शॉट मारा तो चॉल सिस्टम, मतलब नजदीक नजदीक ही 2 बिल्डिंग होती, जी। तो खिड़की तोड़ के वो बॉल अंदर गई और वो उस रूम के जो शेल्फ पे तेल की बोतल पड़ी हुई थी, उसको लगा जाके वो बोतल धाड़ करके नीचे गिर गई। तो वो लेडी, वो घर की मालकिन हमारे दरवाजे पे झगड़ा। इतने में हमारे पिताश्री आए। अरे बाप रे, उन्होंने, क्या हुआ है? ऐसे ऐसे क्रिकेट खेल रहा था सुरेश। तो एक तो गर्म होके आए थे, और तब तक वो आने का टाइम हो गया था, मैं तबला लेके नहीं बैठा था। तो उन्होंने पानी, पहले सुबह 5 5:30 बजे पानी आता था, ओके, तो वो सब भरना पड़ता था, स्टोर करके रखना। तो वो रबर की ट्यूब थी, वो खींची उन्होंने, बहुत गुस्से, क्योंकि रेसलर आदमी है, और वो पूरी ट्यूब मेरे बदन पे तोड़ी Oh थी my उन्होंने। उसी दिन मुझे ये बॉल लगी थी, उसका दर्द तो था ही, और ये हाँ ये ऊपर से। फिर शाम को उन्होंने देखा तो थोड़ा थोड़ा खून मेरा वूज कर रहा था। तो उतनी प्रेमी थे वो। शांत हो गया था तब तक। तो मेरे को लेके, मैं बोला आज के बाद तेरे को हाथ नहीं लगाएंगा। उन्होंने बोला। अब मैंने भी उसके बाद नहीं, ना कुछ खेला नहीं, कुछ नहीं, बस रियाज, ध्यान उसी तरफ ज्यादा लग गया। फिर मेरा खाना ऐसा है, मैं कोल्हापुर से हूँ, मटन बनाने का बड़ा शौक है। हर दिवाली का बारिशों के दिनों में मैं, या बाकी के टाइम पे मैं गुड़ की चिक्की बनाता था। ओह वाओ, दैट्स सो टफ, बट वो बहुत टफ होता है ना। और ये बताता हूँ कि इतनी अच्छी बनाता था मैं कि मैं कभी कभी बाहर बैठ के ना बिल्डिंग के सामने सो बेचता भी था, क्योंकि फिल्मों का बहुत शौक था देखने का। तो हमारे डिलाइल रोड में 25 पैसे से लेके 75 पैसे तक प्रकाश टॉकीज है, उसकी टिकटें होती थी। तो जो मेरे पैसे जमा होते थे ना, तो मेरे 3-4 बार की मैं फिल्में, और एक एक फिल्में मैं 3-3 4-4 बार देखता था। दारा सिंह की फिल्में, अच्छा, ऑल द एक्शन वाली एकदम, और बहुत मजा आता था मुझे। दारा सिंह की लुटेरा, लुटेरा, हाँ। किंग कॉन्ग, और बहुत सारी ऐसी थी।
तो सर जैसे मैंने कहा सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, जी। मन तो भरा नहीं है। प्लीज जी। एक प्रॉमिस कीजिए आप वापस आएंगे, क्योंकि बहुत सारे गाने बचे हैं, बहुत सारे, मतलब विशाल भारद्वाज तो हमने टच नहीं किया, जरूर गुलजार आएंगे, टच नहीं जरूर किया। आएंगे। Radio Nasha.